नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के उस बयान की जिसने पूरे देश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बात वो कर रहे हैं कि कर्नाटक में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए या सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असम के लोगों का अपमान करेंगे या वो ये कहेंगे कि असम में प्लांट लगाने लायक या कोई इंडस्ट्री लगाने लायक टैलेंट ही नहीं है। सीधे सीधे तौर पर प्रियांक खड़गे ने असम के युवाओं पर, असम की प्रतिभा पर, उसके कल्चर पर सवाल उठा दिए हैं। और यहां पर आपको एक और बात समझनी होगी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको लेकर पहले भी, अभी भी इनफैक्ट राजनीति होती रही है। बहुत सारे देश विरोधी विचारधारा के लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि कैसे इन राज्यों को काटा जाए। बांग्लादेश तो बाकायदा नक्शा ही बना देता है जिसमें भारत के कुछ राज्यों को अपनी तरफ ले लेता है। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा है ये चलते रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे अगर इस तरह की बात कहेंगे तो फिर सवाल क्यों ना उठे। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रियांक खड़गे को सिर्फ इतना भर जानते हो कि वो खड़गे के बेटे हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि वो विधायक भी हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं पंकज जी तो वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस तरीके का बयान एक चुने हुए नेता की तरफ से आ रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है और शायद इसीलिए असम के मुख्यमंत्री ने फर्स्ट क्लास इडियट उनको बता डाला। पंकज जी आपका रुख करूंगी, दोनों बयानों को पहले बैक टू बैक सुनवा देती हूं। पहले प्रियांक खड़गे का बयान सुनवाइए। Arm twisted by the central government to go to Gujarat. What is there in Gujarat? Is there talent there? What is there in Assam? Is there talent there? Priyank Kharge is a first-class idiot. He has insulted Assamese youth, and Congress has not yet condemned Priyank Kharge. Perhaps we might file a case against him because he has said that Assam doesn't have educated, competent youth. That is an insult to entire Assamese youth. So we are considering whether a case can be filed against him in the court of law. But let me say, he is a first class idiot. पंगा भी किस आदमी से ले लिया। अब ये तो इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छोड़ने और पकड़ने से इतर हमें ये समझना होगा कि ये वो आदमी है जो सनातन के उन्मूलन का अगर कोई जिक्र करता है तो ये उसका समर्थन कर देते हैं। चलिए वो तो धर्म की बात हो गई, वोट बैंक की बात हो गई। अब टैलेंट पर सवाल उठा देना असम के लोगों के, पंकज जी। अब प्रियांक खड़गे का टैलेंट मैं बताता हूं। एक तो आपने बता दिया कि इनका एकमात्र टैलेंट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और अगर ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे नहीं होते तो कहीं चपरासी बनने लायक भी नहीं थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड में चेक कर रहा था कि ये बेचारे कितने टैलेंटेड हैं, पढ़ने लिखने में कितने बढ़िया हैं। ये आदमी 10वीं पास किया 2009 में। 2009 में 10वीं पास करने के बाद 2 साल बाद 12वीं पास करना चाहिए था, लेकिन 12 पास किया 2013 में। अच्छा, 4 साल बाद। और 2013 में फिर फेल कर गया 12th के एग्जाम में। तब 2018 में फिर 12th दिया इसने, 12वीं की दोबारा परीक्षा दी। मतलब कि 10वीं पास बोर्ड तो पास करने के बाद ये लगातार 11th में फेल किया और उसके बाद 12th की बोर्ड एग्जाम में फेल किया। उसके बाद 2018 में जैसे ये 12 पास करता है, ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया है, लेकिन इसकी कांग्रेस में एंट्री हो जाती है और फिर इसके पापा 2022 में बन जाते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब इसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। अच्छा, नहीं तो नहीं तो उस वक्त लंगड़ा रहे थे पास तो करने किसी टैलेंट से कम है क्या? हाँ, तो यही बात है ना, पापा का टैलेंट जो है ना वही तो असली काम आता है। अपना टैलेंट सिर्फ फेल होने का टैलेंट। ये तो इनका एकेडमिक रिकॉर्ड है। अब मैं पॉलिटिकल रिकॉर्ड बताता हूं इनका कि ये कितना और बेहतरीन टैलेंट है। ये आदमी है, ये कह रहा था कि साउथ के स्टेट हैं वो ज्यादा जीएसटी भरते हैं, इसलिए इनको एक अलग देश बनाकर यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बना देना चाहिए। इतने टैलेंटेड हैं ये। और जिस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, असम को और मेघालय को, मणिपुर को, त्रिपुरा को ये कह रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग, लिटरेसी रेट आपको पता है? आप जाइए मिजोरम में 99%। मिजोरम शायद नंबर 1 बना है ना अभी, केरल को पीछे छोड़कर।
बिल्कुल लिटरेसी बिल्कुल, रेट में। वहां हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई पढ़ा लिखा है। प्रियांक खड़गे की तरफ फेल कर करके नहीं, एक बार में पास हो जाता है वहां का आदमी। जितने स्पोर्ट्स हैं इंडिया के जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एथलेटिक्स में जाइए, बॉक्सिंग में जाइए, वो आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग जरूर मिलेंगे। तो ये उनका टैलेंट और प्रियांक खड़गे का टैलेंट बता रहा था। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जहनी तौर पर शेष भारत के लोगों से काट कर रखा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने नियम बना दिया कि जो भारत का नागरिक नॉर्थ ईस्ट जाएगा उसको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी, मतलब अपने ही देश में जाने के लिए एक तरह से वीजा आपको बनवाना पड़ता। यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हालांकि उसी जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि म्यांमार के लोग बिना परमिट के आ सकते नॉर्थ ईस्ट में। कितना अच्छा खूबसूरत टैलेंट है ना। जब भी आप देखिएगा, इससे पहले भी कर्नाटक में जब वो कृष्णा उनकी सरकार, एस.एम. कृष्णा की सरकार थी, कांग्रेस मुख्यमंत्री थे वो, इन्हीं असम के लोगों को बेंगलोर से मार मार के भगाया जा रहा था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आ जाती है, येदियुरप्पा की सरकार आ जाती है, कर्नाटक में शांति हो जाती है। और फिर जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो फिर कन्नडिगा मूवमेंट भाषा के नाम पे फिर से शुरू हो जाता है। यह है टैलेंट। इनका टैलेंट क्या है पता है? डिवाइड एंड रूल। जैसे नॉर्थ को साउथ से डिवाइड कर दिया, स्टेट्स को लैंग्वेज के नाम पे लड़वा दिया। जब भी ये राज ठाकरे नेता कब बना? जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार थी। नहीं तो दूसरी कोई सरकार रहती ना बीजेपी की, तो पता चला कि जिस दिन शुरू किया था ना ये पर प्रांतियों की पिटाई, उसी दिन उसकी पिटाई हो जाती। लेकिन जब भी आप देखिएगा किसी राज्य में, तभी दूसरे राज्यों के खिलाफ हिंसा होती है जब वहां कांग्रेस की सरकारें होती है। किसी भी राज्य में देखिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से तोड़ो, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से लड़ाओ, स्टेट को स्टेट से लड़ाओ, और आजकल इनका एक सुल्तान जातीय गणना करवाओ, मतलब उत्तर ये भारत के भी राज्यों में, ताकि आपस में ये लड़ते रहें। और उसी कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं, जब फंड इनकी कमी हो जाती है, मतलब कि ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे का शॉर्टेज है, तो डीके शिव कुमार फिर मोदी जी के पास आते हैं, उसी गुजराती के पास, और कहते हैं कि भैया पैसे दे दो, और मिलता है बिना भेदभाव के। और डीके शिव कुमार ने तारीफ की इसके लिए। तो ये आइडियोलॉजिकल टैलेंट भी इनमें नहीं है, बैटल भी नहीं है इनके पास। तो मैं बार बार बोलता हूं, ये देश दो ही विचारधारा से चल रहा है। एक डिवाइड एंड रूल, आपस में बांटो और राज करो, और दूसरा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस यही दो चीजें चल रही है। और दोनों तरफ से कौन क्या कर रहा है? सिखों को बाकी लोगों से लड़ाने की सबसे पहले बात करने वाला व्यक्ति, मैं रिपीट कर, सिखों को बाकी लड़ाने की बात व्यक्ति है। किसने जाकर विदेश कि भारत में सिखों को कड़ा पहनने की इजाजत और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है? कौन है जो डिवाइड एंड रूल का है? किसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के ईसाइयों का यह झगड़ा हिंदुओं के साथ? सही बात है, सही बात है। ठीक है पंकज जी, किसने कहा साउथ इंडियन जनता, किसने भाषा के नाम पर लड़ाया? जनता देख रही है, और इस फेल्यूर का टैलेंट देख रहा है, इसका एकेडमिक बैकग्राउंड देख लीजिए। जो 2 बार में 10वीं और 3 बार में 12वीं पास करता है, और ग्रेजुएशन तब पास करता है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका टैलेंट में देख लीजिए, एकेडमिक बैकग्राउंड, 3 बार में 10वीं, 2 बार में 12वीं, और ग्रेजुएशन तब जब पप्पा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो टैलेंट की तो बात ही मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों बयान बैक टू बैक सुनवाए। ये सिर्फ देखिए, अपने आप को बड़ा करना है आपको, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप दूसरे को छोटा फील करा दें, उसकी बेइज्जती करके आप चौड़े होकर बैठ जाएं। असल में बड़ा आदमी वही है जो सामने वाले को छोटा फील ना होने दे। पंकज जी, कंक्लूजन, आखिरी लाइन। आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे सवाल उठाता है? ऐसा क्यों होता है कि इसी पार्टी का। ठीक है पंकज जी, आपकी नेटवर्क इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा। सवाल
उठने लाजमी है कि आखिर ये सारे तार कांग्रेस से ही क्यों जुड़े हुए होते हैं और फिर कुछ सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर लोग आ जाते हैं। पंकज जी ठीक है, आपके नेटवर्क नहीं आ रहे तो आवाज नहीं समझ में आ रही है। फिलहाल असम की इंसल्ट करना, असमीज की इंसल्ट करना, जिस तरीके से प्रियांक खड़गे ने ये सारी चीजें की हैं, उसके बाद हिमंता ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही है, मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है, और बाकी तो जिस तरीके से अब ये वार शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।